कभी कभी एक छोटी सी खबर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ देती है। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक ऐसे ही दिग्गज की जिनकी सेहत से जुड़ी एक बात ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सामान्य सी लगने वाली खबर से। 89 साल के धर्मेंद्र साहब को रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। मतलब ऐसी खबर तो किसी भी सेलिब्रिटी के बारे में आ सकती है। लेकिन सवाल ये है कि सेहत से जुड़ी एक सीधी सादी खबर प्राइवेसी यानी निजता और मीडिया की जिम्मेदारी पर एक नेशनल डिबेट कैसे बन गई। आइए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि असल में हुआ क्या था और परिवार की तरफ से क्या कहा गया। तो बात ये थी कि धर्मेंद्र जी को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उन्हें सांस लेने में कुछ तकलीफ थी और कुछ जान होनी थी। अच्छी बात ये रही कि उन्हें जल्दी ही छुट्टी भी मिल गई और वो घर पर आराम कर रहे थे। उनके ठीक होने के दौरान उनके परिवार ने, जिसमें हेमा मालिनी और ईशा देओल शामिल थी, मीडिया और लोगों से एक बहुत सीधी सी अपील की कि प्लीज हमारी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें। लेकिन यहीं से कहानी ने एक बिल्कुल अलग मोड़ ले लिया। एक सिंपल हेल्थ अपडेट की खबर देखते ही देखते एक बड़े मीडिया विवाद में बदल गई, जहां सच पीछे रह गया और अफवाहें आगे निकल गईं। और कमाल की बात देखिए कि ये गलत जानकारी कितनी तेजी से फैली। पहले दिन तो सिर्फ हॉस्पिटल में भर्ती होने की खबर आई, लेकिन अगले ही दिन कुछ मीडिया चैनलों ने उनके निधन की झूठी खबर चला दी। सोचिए जरा, बाद में परिवार के दखल देने पर ये खबरें हटाई गईं। परिवार ने इस हरकत को सिर्फ एक शब्द में समेटा, गैर जिम्मेदाराना। और ये एक शब्द ही काफी है ये बताने के लिए कि इस तरह की रिपोर्टिंग से उन्हें कितना दुख पहुंचा होगा। झूठी खबरों का सिलसिला तो बुरा था ही, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो तो विश्वास और नैतिकता पर एक ऐसा हमला था जिसने सबको हिला कर रख दिया। मतलब हद तो तब हो गई जब हॉस्पिटल के ही एक कर्मचारी ने आईसीयू के अंदर एक इतने नाजुक पल में उनका और उनके परिवार का छिपकर वीडियो बना लिया। और सिर्फ बनाया ही नहीं, उसे ऑनलाइन लीक भी कर दिया। बाद में इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया। अब इस घटना ने सिर्फ परिवार को ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को सकते में डाल दिया। और यहीं से मीडिया की जिम्मेदारियों को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन यानी IFDA सामने आया। उन्होंने इस तरह की रिपोर्टिंग की कड़ी निंदा की। यहाँ तक कि पेपराज़्ज़ी से भी उनके घर के आसपास थोड़ा संयम बरतने को कहा गया। मधुर भंडारकर जैसी कई हस्तियों ने भी पब्लिकली सेंसिटिव होने की अपील की। मतलब इंडस्ट्री से उठने वाली हर आवाज का संदेश एक ही था, वही संदेश जो परिवार ने सबसे पहले दिया था। उन्हें इस मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दें, उन्हें स्पेस दें। तो चलिए अब इस पूरे हंगामे से थोड़ा हटकर उस इंसान की बात करते हैं जो इस कहानी के केंद्र में है। देखते हैं उनकी निजी जिंदगी की एक छोटी सी झलक। और यहाँ एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ मीडिया का शोर, प्राइवेसी पर बहस, सेहत को लेकर तरह तरह की बातें, और दूसरी तरफ उनकी अपनी दुनिया, उनका 100 एकड़ का फार्म जहाँ वो फल सब्जियां उगाते हैं, एक बिल्कुल शांत और सुकून भरी जिंदगी। और एक मजेदार बात पता है, अपने करियर की शुरुआत में उनका एक प्लान भी था। उन्होंने सोचा था कि भाई अगर एक्टिंग में बात नहीं बनी तो वो एक फिएट कार खरीद लेंगे। ये छोटी सी बात हमें उस स्टार के पीछे के आम इंसान से मिलाती है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जब किसी की पूरी जिंदगी स्पॉटलाइट में गुजरती हो तो ये तय करने का हक आखिर किसे है कि उनका पब्लिक पर्सोना कहाँ खत्म होता है और उनकी निजी जिंदगी कहाँ से शुरू होती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।